धन्य हो राम। आदर कीन पिता सम लेखा, पिता की तरह आदर किया। जैसे महाराज दशरथ का आदर करते हैं उतना ही आदर सुमंत जी का राम जी कर रहे हैं। देखो, जीवन में वृद्ध का सम्मान सदैव होना चाहिए। जहां वृद्ध का सम्मान है, जहां बुजुर्ग का सम्मान है, वहां सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। और जहां वृद्ध का सम्मान नहीं है, वहां बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। रामचरित मानस के आधार पर 3 वृद्ध बताए गए। मानस में 3 वयोवृद्ध हैं। कौन है? एक है तात सुमंत, दूसरे वृद्ध हैं किष्किंधा में जामवंत, और तीसरे वृद्ध हैं लंका में रावण के नाना माल्यवंत। ये 3 वृद्ध हैं। तो राम जी सुमंत जी का कैसा आदर करते हैं कि आदर कीन्ह पिता समलेखा, पिता के सदृश आदर करते हैं महाराज दशरथ की तरह। इसलिए तो आज राम चरित्र जन जन में स्थापित है। वृद्ध का सम्मान। जामवंत का भी बड़ा आदर है। कौन करता है? अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जो अतुलित बलशाली है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, अनंत बलवंत हनुमंत लाल। ज्ञानी नाम अग्रगण्य होने के बाद भी वह हनुमान जी वृद्ध का सम्मान करना जानते हैं। कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, 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 उचित सिखावन जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजियो। यहां भी वृद्ध का सम्मान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य होने के बाद भी हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं, तात जामवंत, मुझे उचित शिक्षा दीजिएगा, मुझे उचित अनुचित का बोध कराते रहिएगा। तो 2 जगह वृद्ध का परिपूर्ण सम्मान है, अयोध्या में और किष्किंधा में। पर लंका की क्या स्थिति है माई बाप? लंका में रावण अपने नाना माल्यवंत का सम्मान नहीं करता। क्या करता है? रावण कहता, बूढ़ भय नहीं मरते हो तो ही, बूढ़ा है, यदि बूढ़ा नहीं होता तो मारता भी तुझे। परिणाम आप सबके सामने है। वृद्ध का सम्मान नहीं हुआ तो रावण की क्या स्थिति हुई आप सब जानते हैं। इसलिए जीवन में वृद्ध का सम्मान होना चाहिए। एक गांव में आग लगी, गांव में आग लगी, सब जलने को तैयार, सब भगे अपने प्राण बचा करके, पर 2 भाग नहीं रहे, एक अंधा और एक लंगड़ा। एक अंधा और एक अंधा भागने में सक्षम नहीं है।
क्यों सक्षम नहीं है? कहे लंगड़ा को दिखाई देता है पर भाग नहीं सकता, पांव नहीं है इसलिए भाग नहीं सकता। अंधा भाग सकता है पर दिखाई नहीं देता, जाए तो जाए कहां? और ये कहावत कुछ चरितार्थ करती है। आज भी संसार में आग लगी है अशांति की, क्रोध की, दुर्वचनों की, दुर्व्यसनों की आग लगी है। आज भी इसमें दो जलने को तैयार है, आज भी दो जल जाएंगे। कौन कौन? कहे अंधा और लंगड़ा। अंधा क्या है? कहे अंधी है जवानी, और लंगड़ा कहे लंगड़ा है बुढ़ापा। पर बंधुओं, वह दो के दो बच सकते हैं। लंगड़े ने अंधे से कहा कि देख भाई, मैं भाग नहीं सकता पर देख सकता हूं। तू भाग सकता है पर देख नहीं सकता। एक काम कर, मैं तेरे पीठ पर बैठ जाता हूं, मेरी आंखें होंगी और पैर तेरे होंगे, तो दोनों बच जाएंगे। और हुआ भी यही। अंधे ने लंगड़े को बिठाया तो लंगड़े ने मार्ग बताया, दोनों आग से बच गए। अंधा चला उस मार्ग पर, बच गए। और ये कहानी बड़ा सार्थक संदेश देती है कि आज के समाज में यदि लंगड़े बुढ़ापे को अंधी जवानी अपने कांधे पे बिठा ले तो इस संसार रूपी अग्नि से भी बचा जा सकता है। कैसे? कहे अनुभव हो वृद्ध का और करने वाले हाथ हो युवा के। यदि युवा अपने हाथों से कार्य करेगा और मार्गदर्शन वृद्ध का होगा तो महाराज काम बनेगा ही बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। इसलिए जीवन में वृद्ध का सम्मान होना चाहिए। सुमंत को आते हुए देखा तो पिता के समान आदर किया। क्या आज्ञा है? महाराज ने तुम्हें बुलाया है। जैसे ही राम जी कैकेयी भवन में पहुंचे, वहां के दृश्य को देखा तो समझ गए। महाराज दशरथ तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। मां कैकेयी से राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, मां क्या बात है, पिता की ये दशा? तो मां कैकेयी ने क्या उत्तर दिया? सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर अधिक स्नेह। राम, तुम्हारे पिता की इस दशा के कारण तुम ही हो। राम ने कहा, मां मैं? पिता की इस स्थिति का कारण मैं? हाँ तुम। राम जी ने कहा, मां मैं कैसे कारण हो सकता हूं? बोले कारण केवल इतना है कि राजा ही तुम पर अधिक स्नेह हो। तुम्हारे पिता को तुम पर अत्यधिक स्नेह है, अत्यधिक ममता है। राम जी ने कहा, यदि मां मैं कारण हूं तो मुझे आज्ञा करिए, करना क्या है? दोनों हाथ जोड़ करके राम जी ने बड़ी ऊंची बात कही, आज्ञा तो करो। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पित मातु वचन अनुरागी, जे पित मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु दोष निहारा, तनय मातु पितु दोष निहारा,
चौपाई में बाबा ने पुत्र के कर्तव्य को वर्णन किया है। माता पिता के लिए पुत्र का क्या कर्तव्य है, यह चौपाई संकेत करती है। राम जी कहते सुन जननी सोई सुत बड़भागी, वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुराग रखता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बाबा चरणों का अनुरागी नहीं कह रहे हैं, वचन अनुरागी, वचनों पर जो अनुराग रखता है। ये बात तो ठीक वैसी हुई कि माता पिता को खूब मानते हैं पर माता पिता की एक भी नहीं मानते। अरे माई बाप, माता पिता को मानो तो माता पिता की भी मानो। जे पितु मात बचन अनुरागी, जो पुत्र अपने माता पिता के वचनों पर अनुराग रखता है, पिताजी ने आज्ञा दी, माताजी ने आज्ञा दी, वहां पर अपने विवेक का प्रयोग निषेध है। आज्ञा मिली तो उस आज्ञा को पूर्ण करे, वही पुत्र पुत्र है।